नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,528 मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। देश भर में 10 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड वैक्सीनेशन। टीका उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रचार के 2 दिन शेष। प्रदेश भर में आज से शुरू हुए चैत्र नवरात्रा पर देवी के विभिन्न रूपों की आराधना हो रही है। धर्मगुरुओं ने कोविड गाइडलाइन की पालना की अपील की। और प्रदेश में आगामी 3 दिनों में बीकानेर और जोधपुर संभाग में अंधड़ और बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,528 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में 989 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोविड संक्रमण और वैक्सीनेशन के संबंध में एक बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह से राज्य में कोरोना तेजी से फैला है। उन्होंने बताया कि इस महीने पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8% हो गई है। श्री महाजन ने बताया कि संक्रमण को रोकने में मददगार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है और सरकार इसकी उपलब्धता पर नजर रख रही है। इससे पहले श्री गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से फिर अपील की है कि अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने कहा कि यदि लापरवाही बरती गई तो परिस्थितियां और खराब हो सकती हैं। प्रदेश में कोविड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित हो रही गतिविधियों के बीच आज से भरतपुर जिले में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत जागरूकता रथ लोगों को कोरोना गाइडलाइन के लिए जागरूक करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण कराने की भी जानकारी दी जाएगी। अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड में लोगों को जागरूक करने के लिए रथ भेजे गए हैं। लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया जा रहा है। साथ ही घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोते रहने की भी अपील रथों के माध्यम से की जा रही है। इसके साथ ही 45 वर्ष से ऊपर के लोगों से वैक्सीन लगवाने का आग्रह भी किया जा रहा है। जागरूकता रथ के माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इधर जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आज विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ बैठक में सभी धर्मगुरुओं से लोगों को कोविड के बारे में जागरूक करने की अपील की। अंतर सिंह नेहरा ने आज जयपुरिया हॉस्पिटल और राजधानी के एकमात्र कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल RUHS का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूंदी में विभिन्न मार्गों पर जागरूकता रैली निकाली गई। सवाईमाधोपुर और श्रीगंगानगर में रंगोली सजाकर और निःशुल्क मास्क वितरित कर कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया। कोविड महामारी से बचाव के लिए देशभर में आयोजित किए जा रहे टीका उत्सव के प्रति लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। 11 अप्रैल से शुरू हुए 4 दिवसीय टीका उत्सव के परिणाम से देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 10 करोड़ 85 लाख के पार पहुंच गया है। सबसे बड़े और तेज टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देश में टीकाकरण केन्द्रों की कुल संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। ये 45,000 से बढ़कर 71,000 हो गई है। प्रदेश में भी पात्र लोग खुद पहल कर उत्साह के साथ टीका लगवा रहे हैं। राज्य में लगभग 1 करोड़ 2 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि 45 साल से ऊपर के लोग खुद टीका तो लगवा ही रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं।
पात्र लोग उत्साहपूर्वक टीकाकरण के लिए सामने आ रहे हैं। राजनगर निवासी कमल जैन ने 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग को टीका लगाने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार का आभार व्यक्त किया है। मेरा टीका लगा है और गवर्नमेंट को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। 43 साल वालों के उम्र के लिए इन्होंने कार्यक्रम चालू किया है और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे कॉलोनी की सुनीता ने पात्र लोगों से टीका लगवाने और गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। पहली बार डोज लगवाया, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा फील हुआ और मैं प्रार्थना करती हूँ सभी भाई बहनों से आज सभी आकर न डोज लगवाएं और बहुत खुशी होगी मेरे को भी। और बच्चे अपने परिवार को बहुत अच्छा रखें, मतलब मास्क लगाएं और सावधानी बरतें। परिणामों को देखते हुए टीका उत्सव में 45 से 59 वर्ष के लोग उत्साहपूर्वक टीकाकरण करवा रहे हैं और अन्य पात्र लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक रविन्द्र शर्मा ने भी टीका लगवाने के बाद लोगों से वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना का टीका लगवाएं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मैंने खुद ने कोविड वैक्सीन लगवाई है, जिसका मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोरोना से जो लड़ाई हमारे द्वारा लड़ी जा रही है, उसमें कोविड नियमों की पालना करते हुए सरकार का सहयोग करें ताकि हम कोरोना पर विजय पा सकें। केंद्र की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारी श्रोता का संदेश। मैं योगिता अग्रवाल कक्षा 8वीं जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी टीका उत्सव चल रहा है, अतः जो भी पात्र लोग हैं वे टीका अवश्य लगवाएं। एवं अभी त्योहारों का दौर चल रहा है, अतः घर पर ही रहकर त्योहार मनाएं। एवं 3 बातों का विशेष ध्यान रखें: 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी और बार बार साबुन पानी से हाथ धोएं। जय हिंद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में होने वाले उपचुनाव के तहत प्रचार अभियान जोरों पर है। इन सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होगा, 2 मई को मतगणना होगी, 15 अप्रैल को शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इससे पहले अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। सुजानगढ़ सीट पर बन रहे राजनीतिक समीकरण पर प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर अब तक हुए कुल 15 चुनावों में 6 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा, 3 बार निर्दलीय तथा 1 बार जनसंघ और जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। 5 बार विधायक रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन से यह सीट खाली हुई है और कांग्रेस ने उनके बेटे मनोज कुमार पर भरोसा जताया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर भाजपा ने खेमाराम मेघवाल को टिकट दिया है, जो पिछले चुनाव में मास्टर भंवरलाल मेघवाल से बड़े अंतर से हारे थे। आरएलपी ने सीताराम नायक को मैदान में उतारकर इस उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। तीनों पार्टियों के अलावा एक अन्य पार्टी और 5 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। सुजानगढ़ विधानसभा सीट में अब तक कोई भी पार्टी या प्रत्याशी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश में मंदिरों और घर घर में घट स्थापना के साथ ही आज से चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर शुरू हो गया है। 9 दिन तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। कोविड संक्रमण को देखते हुए विभिन्न जिलों में प्रसिद्ध माता मंदिरों में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध किया गया है। जयपुर के आमेर में शिला माता मंदिर में 22 अप्रैल तक श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जमुवाय माता मंदिर के पट भी आज से आगामी आदेश तक बंद हो गए हैं। कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। सीकर का प्रसिद्ध जीर्ण माता का मेला इस बार आयोजित नहीं होगा। भरतपुर में भी कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। अलवर जिले का प्रसिद्ध करणी माता का मेला भी नहीं भरेगा। उदयपुर जिले के एकलिंगजी ट्रस्ट के अजय विक्रम सिंह ने लोगों से कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ पूजा अर्चना करने की अपील की है।
नमस्कार, मैं अजय विक्रम सिंह, उप सचिव श्री एकलिंग जी ट्रस्ट, जनता से अपील करता हूं कि कोविड महामारी को रोकने में सहयोग करें, बिना मास्क नहीं रहें, अनावश्यक कार्य से घर से नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मार्केट में नहीं घूमें, अपने घरों में ही रहें। इस तरह सहयोग करें। कृपया सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अपील है। इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी के अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। आज ही चेटीचंड का पर्व भी मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भगवान झूलेलाल के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग कल पहला रोजा रखेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए प्रदेश में सीमित धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। उदयपुर की अंजुमन सोसायटी की सदर मुजीब सिद्दीकी ने लोगों से कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील की है। मैं मुझे सिद्दीकी सदर अंजुमन तालिब उदयपुर शहर की तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि वो अपना खुद का ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना करें और अपने जो भी वैक्सीनेशन में जो भी 45 साल के ऊपर है वो अपना वैक्सीनेशन कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 22 अप्रैल तक खुले रहेंगी। प्रदेश में तेज गर्मी का असर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 16 अप्रैल तक जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार मौसम का ये असर दोपहर के बाद या शाम के समय रहेगा। देश आज जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 13 अप्रैल 1919 को हुई इस घटना के शहीदों के साहस, वीरता और बलिदान को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन शहीदों के समर्पण से हर भारतीय को ताकत मिलती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जलियांवाला बाग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में शहीदों की याद में आयोजन हो रहे हैं। बूंदी के आजाद पार्क में मौन सभा और संगोष्ठी हुई। टोंक में भी सम्मेलन आयोजित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,528 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। देश भर में 10 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। टीका उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रचार के 2 दिन शेष रहे हैं। प्रदेश भर में आज से शुरू हुए चैत्र नवरात्र पर देवी के विभिन्न रूपों की आराधना हो रही है। धर्मगुरुओं ने कोविड गाइडलाइन की पालना की अपील की है। और प्रदेश में आगामी 3 दिनों में बीकानेर और जोधपुर संभाग में अंधड़ और बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।